हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 7 सितंबर 2020। तो चलिए 7 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज देख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ और रीजनिंग का क्यूज खेल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ जीके और जीएस का चैप्टर वाइज वीडियो लाता हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे इटली में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये देखिए आपके सामने है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जिन्हें इटली में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजकुमार श्रीवास्तव जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में, इन्हें हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और विक्रम कुमार डोराबी स्वामी, इन्हें ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं दोस्तों। और विनय मोहन क्वात्रा जो कि नेपाल में भारत के राजदूत हैं। अब चलिए इटली के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है रोम, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है सर्जियो माटारेला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र दी कोव लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। दोस्तों आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है चक्र डे कोव, जो कि N95 मास्क को कीटाणु रहित करेगा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आईआईटी दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को डिक्रिप्ट करने के लिए डी चक्र डी कोव लॉन्च किया है। एक कैबिनेट के आकार में बनाया गया चक्र दे कोव, ये देखिए आपके सामने है, कैबिनेट के आकार में बनाया हुआ एक नवीन परिशोधन तंत्र के साथ बनाया गया है, जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है। इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाल ही में कौन से उद्योगपति के बच्चों को प्रभावशाली लोगों में 40 अंडर 40 की सूची में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। ये देखिए आपके सामने है मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और बेटी ईशा दोस्तों, इन्हें 40 अंडर 40 की सूची में शामिल किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका ने प्रौद्योगिकी अनुभाग के तहत वर्ष के लिए सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं की 40 अंडर 40 सूची में अंबानी स्कोर और जियो बोर्ड के निदेशक आकाश और ईशा को शामिल किया है। और दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन या सीईओ हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5 सितंबर को दोस्तों, जो कि टीचर डे के रूप में भी मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस पूरे विश्व में सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाने का कार्य करता है, धर्मार्थ कारणों के लिए हमारा समर्थन बढ़ाता है और सभी को एकजुटता में लाता है। यह दिन आपको दुनिया भर में होने वाले चैरिटी कार्यक्रमों में शामिल होने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में PIWTT के तहत बांग्लादेश से पहला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कार्गो प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा राज्य में PIWTT, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, के तहत बांग्लादेश से पहला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कार्गो प्राप्त करता है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दाउकंडी जो कि बांग्लादेश में है और सोनमुरा जो कि त्रिपुरा में है अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल
मार्ग का संचालन प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट PIWTT के तहत द्विपक्षीय व्यापार भारत बांग्लादेश संबंधों को और बढ़ावा देते हुए किया गया। यह अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहला एयर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको त्रिपुरा के बारे में बता देता हूँ। ये आपके सामने आ गया त्रिपुरा, जिसका राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बैस और जिलों की संख्या 4, विधानसभा 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1 है और उच्च न्यायालय है अगरतला में। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री सचिंद्र पाल सिंह एवं पहले राज्यपाल AL डियास थे। त्रिपुरा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है और ऐसे तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से दोस्तों। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में दोस्तों असम, जिसका राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, जिलों की संख्या 27, विधानसभा 126, लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। मणिपुर, जिसका राजधानी इंफॉल, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, जिलों की संख्या 9 है। मणिपुर में विधानसभा 60 है, लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने AUWFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A यानी भारत, इसका खोज किया है दोस्तों। और भारत, जिसका राजधानी है नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए रूस देख लेते हैं, जिसका राजधानी मॉस्को, रशियन रूबल मुद्रा है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अमेरिका, जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, अमेरिकन डॉलर मुद्रा है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन, जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किसने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी स्पेस एक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक उपग्रह मिशन को लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। स्पेस एक्स ने अपने 12वें स्टारलिंक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन के 60 और उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में जोड़ा। लॉन्च के दौरान स्पेस एक्स ने दावा किया कि इन उपग्रहों की मदद से वे 100 Mbps से अधिक की डाउनलोडिंग स्पीड रिकॉर्ड कर पाए हैं। अब चलिए मैं आपको स्पेस एक्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पेस एक्स, जिसके फाउंडर या CEO हैं एलोन मस्क और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, और स्थापना हुआ था दोस्तों 6 मई 2002 को। अब चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में और डायरेक्टर है डॉक्टर के सिवान। और इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। चलिए नासा देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और फाउंडर हैं ड्वाइट डी इजेनहावर, और एडमिनिस्ट्रेटर या हेड बोले तो जिम ब्रैडस्टीन है। और स्थापना हुआ था दोस्तों 1 अक्टूबर 1958 को, और 1958 में DRDO का भी स्थापना हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा दुनिया में एकमात्र विचारक 2020 में किसे नामित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी KK सैलजा। ये देखिए आपके सामने है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारत के लिए गर्व के क्षण में केरल के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री हैं KK सैलजा को एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा कोविड-19 उम्र के लिए यानी कोविड-19 काल में शीर्ष विश्व विचारक के रूप में दुनिया भर में 50 ऐसे सार्वजनिक आंकड़ों के बीच नामित किया गया है। और केरल दोस्तों, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं दावा करता हूं दोस्तों। तो हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में तीसरी बार टॉप पे रहा है दोस्तों? तो आप लोग जानते ही होंगे पहली बार कौन सा टॉप पे रहा था, तो ऑप्शन A यानी आंध्र प्रदेश, और दूसरी बार भी आंध्र प्रदेश और इस बार
तीसरी बार भी आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दोस्तों। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने लगातार तीसरी बार उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक व्यावसायिक रैंकिंग करने में आसानी की है, यानी टॉप पे रहा है दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 के कार्यान्वयन पर आधारित है। उत्तर प्रदेश जो दोस्तों 2018 में 12वीं पर था और 2019 में ये दूसरे नंबर पर आ गया है दोस्तों। यानी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और दोस्तों तीसरे नंबर पर है तेलंगाना, और ये झारखंड जो है 5वें नंबर पर है दोस्तों। यानी 2018 में दूसरे स्थान पर था तेलंगाना, आ गया है तीसरे स्थान पर 2019 में। इसके बाद मध्य प्रदेश चौथा स्थान पर, झारखंड 5वां, छत्तीसगढ़ 6ठा, हिमाचल प्रदेश 7वां रहा है दोस्तों, और राजस्थान 8वां, पश्चिम बंगाल 9वां और गुजरात 10वें स्थान पर। चलिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। जिलों की संख्या 13, लोकसभा 25, राज्यसभा 11 है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है दोस्तों भारत का आंध्र प्रदेश। अब चलिए ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जानते हैं, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 75 है जो कि सबसे ज्यादा है भारत में। विधानसभा 407, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 है जो कि भारत में सबसे ज्यादा है दोस्तों। तेलंगाना जिसका राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। झारखंड जिसका राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। स्थापना दिवस 15 नवंबर को, और झारखंड के जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है झारखंड का, जिसे स्टील सिटी के भी नाम से जानते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, थाईलैंड। भारत के बाद थाईलैंड भी चीन से 2 पनडुब्बियों खरीदने में अपनी योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बहत, प्रधानमंत्री हैं प्रयुक्त चान-ओ-चा। चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। इराक जिसकी राजधानी है बगदाद, मुद्रा है इराकी दिनार, राष्ट्रपति हैं मुस्तफा अल कदीमी। और जापान जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हाल ही में रिटायर किए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है आज का। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँच सके, ज़्यादा दूर तक पहुँच सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।